आगे देखिए, अब कुछ जो है डेरिवेटिव्स मैं आपको बताऊंगा। सम नॉन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ये आर स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आर अच्छा, सम नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आर जनरेटेड बाय पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, यानी जो कुछ नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जनरेटेड बनती हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, यानी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से अगर कोई अमाइनो एसिड, मान लीजिए ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन होने के बाद में क्या बन गया, प्रोलीन बन गया। प्रोलीन को जान लीजिए एक स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, यानी ट्रांसलेशन के बाद जो मॉडिफिकेशन हुआ इसको बोलेंगे, इसको लिखना मत को समझ लो, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, यानी ट्रांसलेशन के बाद प्रोलीन में जो मॉडिफिकेशन हो गया उसको बोलेंगे पोस्ट का मतलब बाद में, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, यानी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में कुछ चेंजिंग कर दी जाए तो क्या बन जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 5 हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो है ये डेरिवेटिव ऑफ प्रोलीन है, डेरिवेटिव ऑफ प्रोलीन है। हमने क्या कहा था कि जो आपका अमाइनो एसिड है वो किसका डेरिवेटिव है, मीथेन का। उसी तरीके से प्रोलीन में कुछ निकाल के कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया जाए तो उसको डेरिवेटिव कहेंगे। समझ आ रही बात, यानी जब ट्रांसलेशन हुआ तो प्रोलीन बना था, ट्रांसलेशन के बाद प्रोलीन बना था, लेकिन प्रोलीन में कुछ मॉडिफिकेशन हो गया जिसको पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहते हैं, यानी ट्रांसलेशन के बाद कुछ चेंजिंग हो गई जिसकी वजह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया और उसका नाम पड़ गया 5 हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो 5 हाइड्रोक्सी प्रोलीन किसका डेरिवेटिव है, प्रोलीन का। समझ आई बात। अगला एग्जांपल 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन, 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन ये किसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ लाइसिन, ये लाइसिन का डेरिवेटिव है। अगला डेस्मोसिन, जो डेस्मोसिन है ये भी किसका है, लाइसिन का ही डेरिवेटिव है। डेस्मोसिन इज आल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ लाइसिन। एंड एक अगला एग्जांपल लिख लीजिए, एन फॉर्मिल मेथियोनिन, ये किसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ मेथियोनिन, ये मेथियोनिन का डेरिवेटिव है। ये सब स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, मेथियोनिन, लाइसिन, प्रोलीन। अभी मैं क्लासिफिकेशन कराऊंगा तो आपको याद हो जाएगा, सबकी ट्रिक बताऊंगा। गामा कार्बोक्सिलिक ग्लूटामेट, ये किसका डेरिवेटिव है, ग्लूटामेट का या ग्लूटामिक एसिड का, ग्लूटामिक एसिड का, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड।
तो डेस्मोसिन लाइसिन का डेरिवेटिव, 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन लाइसिन का डेरिवेटिव, 5 हाइड्रोक्सी प्रोलिन प्रोलिन का डेरिवेटिव। यानी जब बना था, जैसे लाइसिन को आप जानते हो, पहचान गए हो, तो लाइसिन को मैं NH2CCOO माइनस और यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, समझ आ रही बात। यानी इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाए, समझ आ रही बात, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाए तो हो जाएगा 5 हाइड्रोक्सिलाइसिन, समझ आ रही बात। तो यही है 5, जैसे मान लीजिए इसी में क्या जुड़ जाए, CH2OH, तो क्या बन जाएगा, मतलब इसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, समझ आ रही बात। जब ट्रांसलेशन हुआ